हेलो जी। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 4 is how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? क्या दिया है? इंटीरियर एंगल इक्वल टू 165 डिग्रीज। क्या हमें निकालना है? हाउ मेनी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब जब भी इंटीरियर एंगल दिया होगा हम क्या करेंगे? इसका एक्सटीरियर निकाल लेंगे। हमें पता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर ये इंटीरियर एंगल होता है तो ये वाला एक्सटीरियर होता है। ये दोनों जो हैं एक लीनियर पेयर बनाते हैं। अगर इंटीरियर एंगल 165 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा ऑफ दिस पॉलीगन? दिस इज 180 माइनस 165 दैट इज 15 डिग्री। ये मिल गया मुझे एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का सम मुझे पता है किसी भी पॉलीगन का दैट इज 360। हालांकि इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। बट अगर हम ये वाला एक्सटीरियर वाला करें तो इसकी कैलकुलेशन कम है, क्योंकि हर एक पॉलीगन का मुझे पता है सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इज 360। अब इसमें मुझे रेगुलर पॉलीगन में क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स। मुझे पता है कि रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। एंगल्स कोई भी हो सकते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर एंगल का मेजर मुझे पता है, हर एक 15 है। अगर नंबर ऑफ एंगल्स मुझे मिल जाए तो वही नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो हम सपोज कर लेते हैं पहले, लेट n बी द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगन। अगर नंबर ऑफ एंगल्स n है और हर एक का मेजर 15 है, इन सब एंगल्स का सम कितना हो गया? 15 इंटू n। एक का मेजर 15 है और मेरे पास नंबर ऑफ एंगल्स n है, तो n एंगल्स का मेजर कितना हो गया? 15 इंटू n। और ये मुझे पता है किसी भी पॉलीगन का 360 है, सो दिस इज इक्वल टू 360। ये इक्वेशन मिल गई मुझे, इसको n के लिए सॉल्व कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 15। 15 ones are, 15 twos are, and then 15 fours are. This is 24. And क्या suppose किया था? Number of exterior angles. And number of exterior angle is equal to number of sides. So number of sides of this polygon is 24. Interior angle का formula लगा के कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। Sum of the interior angles निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? That was n minus 2 into 180, जहाँ पे n था नंबर ऑफ साइड्स। n है नंबर ऑफ साइड्स जो मुझे निकालनी है, बट नंबर ऑफ साइड्स इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हर एक का मेजर कितना? 165। और नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल जो है n है, तो n एंगल्स का कितना मेजर हो गया? 165 into n। दिस इज इक्वल टू n minus 2 into 180। इसको सॉल्व कर लेते हैं n के लिए। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे हम इंटीरियर एंगल्स ले रहे हैं। So this implies 165 n is equal to n into 180, 180 n minus 2 into 180. This implies 165 n को उधर ले जाते हैं, 180 n यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, और इस फिगर को हम यहाँ ले आते हैं। 2 into 180 is 360। यहाँ माइनस है, इक्वल के दूसरी साइड आ गया तो प्लस, which implies 360 is equal to 180 n minus 165 n कितना हो गया? 15 n। So this implies 15 n को इस साइड लिख लेते हैं लेफ्ट में, और इसको हम राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। This implies n is equal to 360 upon 15। यहाँ पे मल्टीप्लायर, उधर जाएगा तो डिवाइड। So this is 15 ones are 2s are, same 24 आ गया।
ये था नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स. सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगॉन इज 24. बहुत बड़ा कैलकुलेशन में नहीं है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है उससे आप कर. क्वेश्चन नंबर 5 इज ए पार्ट. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22? Regular polygon है एक. Number of sides हमें नहीं पता. Exterior angle as 22. Exterior angle कौन सा है? ये वाला interior तो ये exterior 22. ये interior तो ये वाला exterior. ये interior तो ये वाला एक्सटीरियर. ऐसे बढ़ता रहेगा. अगर एक्सटीरियर एंगल 22 है तो क्या ये पॉसिबल है कि ये रेगुलर पॉलीगन हो? अब मेजर दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल और इन सब का जो सम है वो 360 आना चाहिए. यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ एंगल्स एग्जैक्ट मिल जाते हैं देन इट इज पॉसिबल. तो इसमें पहले हम सपोज करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स बी m. Let m be the number of exterior angles of this regular polygon. हर एक का मेजर है 22. नंबर ऑफ एंगल्स एट n. तो सभी एंगल्स का मेजर कितना हो गया? 22 इंटू n. दिस इज इक्वल टू, सबका मेजर हमें पता है 360 है फॉर एनी पॉलीगॉन. इसको हम n के लिए सॉल्व करते हैं. n is equal to 360 upon 22. यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड. So this is equal to 2 11s and then this is 180. 180 upon 11. अब 11 से ये नहीं जाता. 180 upon 11 देखते हैं कितना है. 11 ones are 70. 11 6 are then 4 0 point. Then 3 33, फिर 7 0 then 6. This is 16.36. n क्या था? हमने सपोज किया नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 16.36. नंबर 16.36 पॉसिबल है. 16.36 होने से ये रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता. या तो 16 होता है या 17. मींस अगर ये राउंड फिगर है तभी ये रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है. क्यों? 16.36 का क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे पास जो 22 मेजर के एंगल है वो तो 16 है. 22, 22, 22, 22 ये सारे 16 है. और जो 17th एंगल है वो कितना है? वो है 22 का 0.36 पार्ट. 22 का 0.36 पार्ट. ये कितना हो गया? दिस इज 7.92 से अप्रोक्सीमेटली 8. 22 इंटू 16 कितना हुआ? 352. यानी कि 352 और फिर 8, तभी तो 360 बनेगा ना. सम ऑफ द एंगल्स तो 360 है. तो यहीं से ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है कि सारे एंगल जो है सेम मेजर के नहीं है, 22 के नहीं है. एक एंगल उसमें ऐसे है जो 8 मेजर का है. दैट इज व्हाई दिस कैन नॉट बी ए रेगुलर पॉलीगॉन विद एक्सटीरियर एंगल एज 22. सेकंड पार्ट है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन? Why? अब 22 हमने देख लिया. It cannot be an exterior angle for this to be a regular polygon. तो क्या ये इंटीरियर हो सकता है? अगर इंटीरियर एंगल 22 है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 22, क्योंकि हर एक वो लीनियर पेयर बना रहा है. अब ये वाला अंदर वाला 22 हम ले रहे हैं. कैन दिस बी एन इंटीरियर एंगल? तो एक्सटीरियर मेरे पास आ गया 158. अब अगर 158 मेजर है और लेट n बी द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हैं तो 158 इंटू n क्या होगा? 360. एक्सटीरियर एंगल 158, लेट n बी द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो 158 इंटू n 360 होगा, क्योंकि सम तो 360 है एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर एनी पॉलीगॉन.
अब इसको हम सॉल्व करते हैं n के लिए। सो m इज 360/158। अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, अगर मुझे इसमें राउंड फिगर मिल जाती है तो इट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, अदरवाइज नहीं। सो दिस इज इक्वल टू 2 7s are 2 9s are, then this is 180। अब 180/79 इसको देखते हैं। 79 2s are 158 2752। अब नहीं जा रहा 0.79 2 158 2 6। अब कितने पे जाएगा, इधर कर लेते हैं। 620 7 9s are 63 6 7 7s are 49 and 6 553। तो रिमाइंडर इज 7 और 6 क्लोज टू 79। सो 2.27 ऑलमोस्ट 2.28 है ना। 67 बच रहा, ये 8 और 9 पे चला जाएगा। तो दिस इज ऑलमोस्ट 2.28। Again, this is not a round figure. So, with interior angle as 22, it cannot be a regular polygon. Question number 6, first part. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? Minimum interior angle. उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं मिनिमम रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है। अगर मैं दो साइड्स लेती हूँ, इसी से पॉलीगॉन नहीं। फॉर दिस टू बी पॉलीगॉन मुझे थर्ड लाइन चाहिए, थर्ड सेगमेंट चाहिए। सो मिनिमम जो पॉसिबल है उसके लिए मुझे 3 साइड्स चाहिए। और रेगुलर पॉलीगॉन है तो ये कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद 4 साइड्स वाला स्क्वायर, उसके बाद 5 साइड्स वाला पेंटागन, देखो जो मिनिमम है वो था ट्राइंगल। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3। इसमें कितनी है, 4। इसमें 5 6 और ये मैंने ऑक्टागन बनाया 8, अप्रोक्सीमेट बनाया। अब हमने ये देखा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही है रेगुलर पॉलीगॉन की, तो इंटीरियर एंगल का मेजर कैसे जाता है। ट्राइंगल के केस में इंटीरियर एंगल था 60। कैसे निकाला था, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है n - 2 × 180। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3। n हो गया 3 - 2 × 180, दिस इज 1 × 180 180। क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो तीनों एंगल्स बराबर, तो डिवाइड बाय 3 करा तो मुझे इंटीरियर एंगल मिल गया 60। अगर इंटीरियर 60 है तो एक्सटीरियर कितना हुआ, 120। 180 माइनस इंटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगॉन में ये जो है लीनियर पेयर बनाता है, ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ये हमने देखा है। अब स्क्वायर के केस में क्या था, इसी फॉर्मूला से हमने निकाला था 90 और उसका एक्सटीरियर एंगल भी 90। पेंटागन के केस में m is 5 here, 5 - 2 × 180, 3 × 180 that is 540। अब कितने एंगल्स हैं, 5, तो एक एंगल हो गया 108। तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, 180 - 108 72। हेक्सागन के केस में हमने देखा था इट इज 120 और ये एक्सटीरियर था 60। क्योंकि ये दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर जो है लीनियर पेयर बनाते हैं, इनका सम तो 180 आएगा, है ना। और ऑक्टागन के केस में हमने देखा था इंटीरियर एंगल इज 135 और एक्सटीरियर है 45। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इसी चैप्टर का पार्ट 5 वाली वीडियो में। इसमें हमने क्या देखा, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती हैं इंटीरियर एंगल जो है बढ़ता है, 60 से 90 से 108 बढ़ता जा रहा है। और एक्सटीरियर एंगल का क्या हो रहा है, 120 से 90 फिर 72 60 45 कम होता जा रहा है। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स इन केस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन।
अब मिनिमम जो रेगुलर पॉलीगन है वो है 3 साइड्स का, वो है 3 एंगल्स का, और ये वाला जो है इसका जो मेजर है वो है 60। तो यही मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, क्योंकि इससे कम साइड या इससे कम एंगल्स वाला पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो एंगल है यही मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखना है मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखते हैं तो मैक्सिमम से नीचे नीचे जा रहा है, बड़े से नीचे नीचे जा रहा है, तो मैक्सिमम कौन सा है, यही वाला है ना, 120 मैक्सिमम। उससे नीचे जाएंगे तो वो पॉलीगॉन ही नहीं है। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इज 120 डिग्री। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, share, comment and subscribe. Thank you.